हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आज हम करने वाले हैं DDJE के मिनी मॉक मैथ स्पेशल क्लास, जिसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों के पैटर्न को हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है रेशियो से, जिसमें आपको ये बताना है कि आपका चौथा अनुपात क्या होगा। 16 रेशियो 24, इसका रेशियो 36 रेशियो x। यहाँ आपको बताना है कि चौथा अनुपात क्या होगा। तो हमने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है, तो आप सभी को बेहतर पता होगा। क्या करते हैं, इसमें बाह्य पदों का गुणनफल और जो है मध्य पदों का गुणनफल के बराबर कर देते हैं। मतलब 16 गुणे x बराबर 24 मल्टीप्लाई 36। यहाँ से x का मान आप लोग निकाल लीजिए। 24 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 16। 16 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 9 36, 4 एक नम 4, 4 छंग 24, 6 मल्टीप्लाई 9, तो कितना हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा आपका। 6 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 9 आपका हो जाएगा 54। 54 आपका ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपका जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण भी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के एक्स प्लस 9 का मूल अगर बराबर है तो के का मान आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले जो आपका के एक्स प्लस 9 और एक्स स्क्वायर जो आपकी इक्वेशन है, इसकी तुलना करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी से तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू कर निकालेंगे तो ए का आ जाएगा, बी इक्वल टू निकालेंगे तो के आएगा, और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर जब भी मूल बराबर होते हैं तो वहाँ पे एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या लगता है, बी स्क्वायर 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ बी का मान कितना आपका के है, तो के स्क्वायर हो जाएगा -4। एक मान कितना 1 है, सी का मान आपका 9 है, तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा 36। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36। और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36 का वैल्यू होता है प्लस माइनस का 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आ रहा है जिसमें प्लस माइनस 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 आपका जो है, जिसमें कि आपका प्लस माइनस 6 आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, के का मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फ्यूचर में अगर आप क्वेश्चन को देखना है तो आप लोग इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरीके से इसका क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रेशियो से है, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो में वेतन संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत ने, कुछ आप लोग देखेंगे बहुत ट्रिकी भी होता है। हम ज़्यादा ट्रिकी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिक जो है मैथ में एग्ज़ाम में याद नहीं रहती है। तो आपको बेसिक पता होगा तो आप लोग चाहे भले इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगे, लेकिन आप गलत नहीं करके आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू का जो रेशियो है कितना है आपका, 4:3 है। पी के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और क्यू के वेतन में कितनी हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम कोई भी चीज़ क्या मानते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी क्या है, 100% है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 4 आपका है, ये रेशियो कितना है, 100% है। तो अगर 100% में 10% की वृद्धि हुई तो पी का रेशियो 4 था। अगर इसमें 10% की वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी, 1.10%। मतलब समझ रहे हैं, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि 110% की वृद्धि हो गई। मतलब 100 था आपका, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया आपका, 110 हो गया। तो इसको 4 मल्टीप्लाई 1.10 भी कह सकते हैं। ठीक है, और 5 में जिसमें जो इसका 3 का रेशियो था, उसमें कितनी वृद्धि हुई, उसमें वृद्धि हुई है 3 मल्टीप्लाई 1.05 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो आप लोग निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो 4 मल्टीप्लाई 1.10 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1.05। अब इसको देखो, दशमलव यहाँ हटाएंगे, यहाँ भी दशमलव 2 अंक के बाद है, दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10।
4 का गुणा कर दो 22 से, कितना हो जाएगा 22 चौक 88, 21 गुणा कर दो 63 से, 21 3 63, तो 88:63 आएगा। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में आपका इतना आंसर आ रहा है 88:63। तो देख लीजिए 88 रेशियो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही में आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिक्सचर और इरिगेशन का है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कर रखा है, तो आप लोग इसको आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 14.4 रुपये प्रति किलोग्राम और 11.4 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की मिट्टी की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि 12.6 रुपये का प्रति किलोग्राम मूल्य का एक मिश्रण बन सके। तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा 14.4, ये आपका है एक और फिर एक आपका है 11.4 का है, 11.4 प्रति किलोग्राम का है। तो यहाँ पे जो मिश्रण होगा बन के आएगा वो बन जाएगा 12.6 का। तो अब ये कह रहा है कि ये जो है एक मिट्टी है जो कि 14.4 रुपये प्रति किलोग्राम की मिल रही है, और एक है 11.4 की जो कि प्रति किलोग्राम मिल रही है। तो इन दोनों में से इसमें से किस रेशियो में चीज़ों को लिया जाए ताकि जो मिक्सचर आपका बने वो 11.6 किलोग्राम प्रति किलोग्राम का मिले, और तो किस रेशियो में, रेशियो को बताना होता है। तो यहाँ करते क्या हैं, इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं। यहाँ पे 12.6 बड़ा है, 11.4 छोटा, घटाएंगे 6 में से 4 गए 2, 11 से 1 गए 1, तो 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ा आपका 14.4 है, छोटा आपका 12.6 है, यहाँ पर घटाएंगे हो जाएगा 14 में से 6 गई 8, 3 में से 2 गई 1, तो कितना आ गया, एक आ गया 1.2, एक आ गया 1.8। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 1.8, दोनों का रेशियो दशमलव हटा देंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 2 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर हम इन मिट्टी से 2 अनुपात 3 में अगर लेंगे तो जो हमें मिट्टी प्राप्त होगी, जो मिक्सचर बनेगा वो 11.6 किलोग्राम का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि उसका आंसर कितना आ रहा है 2 अनुपात 3 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका भाई साहब यही पूछ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ने में आ ही रहा होगा, ऐसा तो उम्मीद कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन गायब हो गया, क्वेश्चन लेके आते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 14.4 रुपये प्रति किलोग्राम और 11.4 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की मिट्टी की दो किस्में थी। हमने एक को यहाँ लिखा, एक को यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को मिश्रित किया गया, मिलाया गया, और मिलाने पर जो मिट्टी बनी वो 12.6 रुपये प्रति किलोग्राम की बिक रही है। तो कह रहा है किस अनुपात में मिट्टी के रेशियो को लिया गया होगा। तो इस तरीके कुछ करना होता है यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। ये जो है चैप्टर आपका मिक्सचर इरिगेशन का है, ठीक है, मिक्सचर और इरिगेशन का है। तो कुछ इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपका लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आपका, तो लगता है a + n - 1 × d, जहाँ पे ए आपका क्या है, ए आपका पहला पद है, डी आपका सारवंतर है, और n जो है आपका पदों की पद का मान है। जैसे कि यहाँ पे ए कह रहा है आपका पहला पद कौन सा है, 5 है, तो कितने पद का मान निकला, 12वें पद का, तो 12 - 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 7, तो हो जाएगा 5, 12 में से 11, 11 7 77, तो 77 और 5 कितना हो जाएगा आपका 82। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस का। इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है यदि वह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मतलब इसमें स्पीड कितना दे रखा है आपका 48 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड दे रखा है, और टाइम कितना लग रहा है आपका, टाइम जो लग रहा है आपका 50 मिनट का आपका टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे आप सभी जानते हैं चल रहा दूरी बटा समय होता है, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा v × t हो जाएगा। 48 × 50/60, ये कैंसिल, 6 × 8 = 48, 8 × 5 = 40, तो कितना आ गया डिस्टेंस, 40 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी को कितनी गति से चलना चाहिए, मतलब डिस्टेंस आपकी वही रहेगी,
ताकि यात्रा का समय कितना हो जाए, 40 मिनट हो जाए। जहाँ आपका 50 मिनट लग रहा था, तो आप कह रहा है कि अगर वही 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर आपको तय करना है तो समय कितना लगे, 40 मिनट लगे। तो मतलब आपको अब इस केस में डिस्टेंस मालूम पड़ गया है और आपको टाइम मालूम पड़ गया है, और आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान का टाइम। डिस्टेंस कितना आपका है, डिस्टेंस आप कितना, 40 किलोमीटर है। समय कितना, 40 मिनट है। 40 कर दो तो हो जाएगा 40 गुणे 60/40। 40 से 40 क्या जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 60। मतलब जो आपकी स्पीड होगी कितनी आ गई, वो 60 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आप कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लासा मासा से। लासा मासा का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपको यूज होता है। यहाँ पे दे रखा है कि दो संख्याओं का लासा कितना है। पहली संख्या दिया 24, दूसरी संख्या निकालने मान लेते हैं जो एक्स है। लासा दिया है 168 और मासा दिया है आपका 6। तो एक्स बराबर हो जाएगा, आपका एक्स बराबर हो जाएगा आपका 168 × 6 / 24। तो 4 का नम 6 का नम 6 छः को 24, 4 का नम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो एक्स मान कितना आ गया आपका, 42 आ गया। मतलब दूसरी संख्या कितनी आ गई, 42 आ गई। 42 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका नलौटंकी से। इसमें क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन पढ़ ले लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका भाई साहब, यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन एक पाइप ए है, मतलब कोई एक पाइप ए है जो क्या करता है 80 मिनट में एक टंकी को भर देता है। दूसरी पाइप भी है जो क्या करती है आपकी 40 मिनट में टंकी को भर देती है। यदि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने के मिनट में भर जाएगी। तो इसको करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे लिखते हैं एक अगर भरता है 80 मिनट में भरता है, बी कितना भरता है 40 मिनट में भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 80 ही एलसीएम इसका आ जाएगा। तो ये 80 जो आता है ये आ जाती है टैंक की कुल धारिता। मतलब कुल इतना मान लीजिए, कुल इतना आपको भरना है। अगर ये 80 मिनट में भर देता है तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 मिनट में कितना भरेगा। तो एक लीटर मान लीजिए 80 लीटर मान लीजिए। क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं कि 80 लीटर है, 80 लीटर का कोई टैंक है, ये 80 मिनट में इसको भर देता है। तो इसकी 1 मिनट में या 1 मिनट में कार्य करने की जो क्षमता है वो 1 लीटर क्या करेगा, 1 लीटर इसमें भर देगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 40 दूना 80। तो ये 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 2 लीटर भर रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि 80 जो पाई नल ए आपका मतलब पाइप जो ए है वो क्या कर रहा है 80 मिनट में इसको भर दे रहा है। तो मतलब एक मिनट में कितना भर रहा होगा, 1 लीटर भर रहा होगा। दूसरा है 40 मिनट में भर रहा है, तो 40 मिनट में अगर ये भर रहा है पूरी टंकी को तो ये 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 2 लीटर भर रहा होगा। तो अब लेकिन अलग अलग भर रहे हैं। ये कहा जाए ये ए और बी को, मतलब ए पाइप है आपकी टोटी है, ठीक है, ये आपकी ए टोटी है, इसको भी खोल दिया जाए और दूसरी टोटी आपकी क्या है, बी वाली है, और यहाँ पे टैंक लगा दिया जाए। तो इन दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तब कितने समय भरेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने ये निकाल लिया कि अगर एक साथ खोला जाएगा, ए और बी को एक साथ खोला जाएगा, 1 मिनट के लिए मानो खोला जाता है, तो अगर 1 मिनट के लिए एक साथ खोला जाएगा तो ये कितना भरेगा, 1 लीटर। ये कितना भरेगा, 2 लीटर। तो टोटल कितना भर जाएगा, 3 लीटर भर जाएगा। भरना कितना है हमको, 80 बटा कितना कर दो, 3 कर दो। तो कितना समय आएगा वो निकल जाएगा। तो हो जाएगा 26 सही 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग जो है हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ADAN अदनान KHAN खान एप्सिलॉन 98। इस आईडी पे आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है या किसी स्टडी रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तब भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
जो कि प्रॉफिट और लॉस का संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जिसको 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे 210 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बताएंगे। देखो 20% आपको जो दे रखा है इसको रेशियो के तरीके से बताएंगे। देखो रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे। 20% को हम लोग लिख सकते हैं कि 20 बटा कितना 100, तो हो जाएगा कितना 1/5। कहने का मतलब अगर 20% का लाभ हो रहा है तो कोई चीज़ आप ये पी आपका सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मतलब 5 रुपये का आप खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ ले रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी 6 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और सीपी का जो मान हो जाएगा वो 6 बटे कितना हो जाएगा 5 है। आपको दे रखा है कि 720 में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो 6 है, रेशियो 6 रेशियो किसके बराबर है आपका 720 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए कि एक रेशियो का मान कितना 120 है। तो हमको सेलिंग प्राइस तो पता था कि सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी 720 थी, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी। तो हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस पहले। तो एक रेशियो का मान अगर 120 है तो 5 रेशियो का मान, क्योंकि सीपी का मान कितना है 5 रेशियो है, तो 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा 600। मतलब आपका जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी है 700, सेलिंग प्राइस कितनी है 720 है, कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी है 600 है। ठीक है। तो कोई भी सामान आप जो खरीद रहे हैं 720 रुपये का आप खरीद रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं भाई साहब, उसको बेच रहे हैं आप उसको 600 नहीं, खरीद रहे हैं आप 600 रुपये का। कॉस्ट प्राइस क्या होती है आपकी, कॉस्ट प्राइस जो अपनी क्रय मूल्य होता है। तो आप लोग उसे खरीद रहे हैं 600 रुपये में खरीद रहे हैं, 720 में बेच रहे हैं, लेकिन आगे कह रहा है यदि वह उसे 210 रुपये में बेचता है, मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है भैया, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 600 है, लेकिन आप उसको कितने में बेचेंगे। तो अगर उसको बेचे कहा जाए 210 में बेचा जाए, तब कह रहा है कि अगर 600 में ख़रीदा 210 में बेचा तब लाभ या हानि बताओ। सबसे पहले तो हानि होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग 600 रुपये में खरीद रहे हैं 210 में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे नहीं होगा, लाभ वाला काट दो। बचा आपका 4 और 1। तो देखो यहाँ पे हानि निकाल लो। हानि हो रही है आपको पता है, तो हानि जो आपकी हानि होती है, हानि परसेंट जो होती है, हानि प्रतिशत क्या होती है, वो आपकी होती है हानि गुणे 100 बटा का क्रय मूल्य। हानि कितनी यहाँ पे हो रही है 600, 600 माइनस 600 माइनस क्या करेंगे 210 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, 10 में से 1 गई 9, 5 2 390। तो 390 रुपये की हानि हो रही है, तो यहाँ लिखोगे 390 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपका है 600 है। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना है यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका 390 बटा 6 बचा। काटो इसको, 3 एकम नम 3, 3 त्रिका 9, 0 और 3 दूनी के 6, 2 एकम नम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो कितना आ गया 65% आपका यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन में देखो 65% आ रहा है, हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। तो हानि आपकी कितनी हो जाएगी 65% की आपकी हानि हो जाएगी। तो ये देखो इसमें हमने रेशियो भी लगाया है और कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी जोड़ा है। तो आप लोग इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग गया है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट को हमने लेके चला है। थोड़ा इसमें रेशियो का भी मान हमने जोड़ दिया है। तो अगर इसी को हम लोग ज़्यादा अगर लगा देंगे क्या कहते हैं ट्रिकी से, तो क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। कुछ नहीं था हमने क्वेश्चन में हमने कुछ किया ही नहीं, बस जो 20% था उसको हमने कर दिया 1/5। 5 अगर सीपी होगा तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। मतलब आप लोग 6 रुपये को उसको बेच रहे हैं, तो 6, लेकिन एक्चुअल में कितना है 720 रुपये है। तो हमने क्या किया 6 रेशियो बराबर होगा 720 के, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा 120 की आ गया यहाँ से। फिर उसके बाद अगर एक रेशियो का मान 120 आ गया तो हमको निकालना था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 5 रेशियो है, 5 रेशियो का मान कितना आ गया 600 आ गया। ठीक है, 5 रेशियो का मान कितना आ गया 600, यहाँ पे 5 रेशियो का मान आ गया। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस निकाले 600 का। तो अगले स्टेप में कह रहा था कि यदि वह उसे 210 का बेचे, तो अगर हमको निकालना था लाभ या हानि, तो लाभ या हानि जो निकलती है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है। तो हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही क्यों निकाला, क्योंकि हमको जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं या हानि निकालते हैं तो हमको कॉस्ट प्राइस पे निकालना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग लाभ निकालते हैं, अगर हम लोग लाभ निकालें तो लाभ जो होता है, लाभ परसेंट जो होता है वो भी क्या होता है, वो होता है आपका लाभ गुणे की 100 बटा का क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हम लोग क्या निकालें हानि निकालें,
हानि निकालें तो हानि भी आपकी क्या होती है, हानि परसेंट निकालें तो हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो दोनों ही स्थितियों में हमको क्या होता है, क्रय मूल्य तो जरूरी होता है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्रय मूल्य निकाले। भाई हमारा क्रय मूल्य कितना है, जब क्रय मूल्य निकाल लिया सेलिंग प्राइस हमको पता था, हमें यहाँ से हानि निकाल लिया, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करके। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट और भी बच्चे क्वेश्चन हैं पर उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके हूबहू DDA के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।